ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा श्याम सुंदर के वृंदावन न आने पर गोपियों का विरह सागर में डूबना। दूसरी गोपी बोली कि कोई मनुष्य मथुरा में जाकर मोहन प्यारे से कहता कि सब ब्रजवाला तुम्हारे विरह सागर में डूब रही हैं, सो तुम जल्दी पहुंचकर उन्हें अथाह जल से बाहर निकालो और तुम वृंदावन में फिर आकर बसो। तुमसे गौ चराने के लिए कोई नहीं कहेगा और तुम्हें माखन व दही चुराने से नहीं बरजेंगी। मांगते दान न बाजही, अब नहीं करी है ईमान, आए दर से पुनि दीजिए तुम्हें बिनु निकसत प्राण। ऐसे गही गही पावई लाबे, फेरी मनावई हरि, बसें बहुरी ब्रज आए तब नंद नंदन के सांवरो। दूसरी ने कहा कि अब मोहन प्यारे को क्या प्रयोजन है जो राजसी सुख व विलास छोड़कर यहाँ ग्वाल कहलावे, हाथी घोड़ा व सुखपाल की सवारी तज कर यहाँ गौ चरावे। दूसरी ने कहा, हे प्यारियों, वह मोहिनी मोती मुझे एक क्षण नहीं भूलती। सपनें मैं देखिए नींद पड़ते जो नैन, कीन्हों बहुत उपाय मन आँख खुलत नहीं चैन। दूसरी बोली कि हे सखी, श्याम सुंदर के बिना मुझे अपना घर वह गांव उजाड़ मालूम होता है। वृंदावन की कुंज देखने से रोना आता है। वहाँ के जो फल अमृत का स्वाद देते थे वह अब विष के समान मालूम होते हैं। जिन पक्षियों का शब्द सुनकर मन प्रसन्न होता था, उनका बोलना अब हृदय में गासी ऐसा लगता है। जब से बिछुड़े कुंवरे कन्हाई, तब से भये सब ही दुखदाई। हे राजन, इसी तरह सब ब्रजवाला आठों पहर बौरों के समान व्याकुल रहकर जो पथिक उस राह से जाता था, उसके पांव पकड़कर कहती थी, हे बटोही, श्याम सुंदर हम लोगों का मन चुराकर मथुरा में जाकर राजा हुए हैं। उनसे हमारा यह संदेशा कह देना कि जिस ब्रजबालाओं के प्राण तुमने इंद्र के पानी बरसाने से गोवर्धन पहाड़ उठाकर बचाया था, वो सब उसी तरह तुम्हारे विरह में आठों पहर अपनी आँखों से आंसू जल के समान बरसाती हैं। और जैसे उन समय आंधी बहती थी, वैसे उनका ऊर्ध्व श्वास चलता है। वह लोग विरह सागर में डूबकर मर जाना चाहती हैं। केवल तुम्हारे मिलने की आशा पर अब तक जीती हैं, सो तुम उनको दीन वह अपनी दासी जानकर जल्दी चले आओ और हम दुखियों को डूबने से बचाकर हमारे हृदय की तपन अपनी अमृत रूपी दृष्टि से बुझाओ। जब विरह सागर में हम लोग डूब कर मर जावेंगी तो पीछे से आकर क्या करोगे। एक बार फिर आन कर दीजे दर्शन श्याम, तुम बिनु ब्रज ऐसो लगत जो दीपक बिन धाम। दूसरी सखी ने कहा, हे बटोहियों, तुम्हें नारायण जी की सौगंध है जो ऐसा न कहो, और यह भी मोहन प्यारे से कह देना
कि राधा प्यारी तुम्हारे वियोग में ऐसी दुबली हो गई है कि उठने बैठने की सामर्थ्य नहीं रही। वह अब पहचानी नहीं जाती, 2-4 दिन में मर जावे तो आश्चर्य नहीं, भला पिछली प्रीति समझकर तो उनके प्राण बचाओ। सुनी बुद्धि सब तन की गई, रहो बिरहा दुख छाए, मरण निकट पहुँची अभी, बेगी खबर लो आए। ऐसे निज निज हेतु कहत संदेशो श्याम को, पथिक चलन नहीं देत हो तो साझा, तो साझा ताको वहाँ। जब पपिया वृंदावन में बोलता था तब उसकी बोली सुनकर वह सब बिरहनी कहती थी, हम लोग तो अपने दुख में वैसे ही व्याकुल हैं, तिस पर तू ऐसा शब्द बोलकर क्यों हमारे हृदय की दबी दबाई अग्नि सुलगाता है। करत कहाँ इतनी कठिनाई, करत कहाँ इतनी कठिनाई, हरि बिन बोलत ब्रज में आई। उपजावत बिरहिन उरियारत, काहे अगिलो जन्म बिगाड़त। एक कहत चातक से टेरी, हे पक्षी मैं तेरी चेरी। लेटे होए जहाँ सुखदाई, ऊंची टेरे सुनाओ जाई। मानेंगे तेरो कहो मेरे हित घन श्याम, लेहूँ सुयस चातक बड़ो ले आवो सुखधाम। जिस तरह पपिया स्वाति के बूंद के लिए चाह रखता है, उसी तरह सब ब्रजबाला मोहन प्यारे से मिलने के लिए व्याकुल रहती थी। को ऐसे कहीं उठत ब्रज में बोलत मोर, रहो जाते नहीं टेर सुनी बिन श्री नंद किशोर। बोलत करत बिहाल मोर सखी बैरी भये, बसे विदेश गोपाल यहावन से मारे टरे। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इसी तरह सब वृंदावनवासी श्याम सुंदर के ध्यान व चर्चा में अपना दिन काटते थे। धन्य जन्म जो हरि के दासा, सब विधि धन्य जिन्हें हरि आसा। नंद यशोमति गोपिन निशिवासर यह ध्यान, ब्रजवासी प्रभु दर्श को आस लगी रहा प्राण। बिसरे सब व्यवहार अवर न दूजी गति कहूँ, अंध लकुटिया आधार एक सूरति नंदन नंद की। हे राजन, मुझे ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो ब्रजवासियों के विरह का सब हाल वर्णन कर सकूं, इसलिए अब मथुरा की बात कहता हूँ, सुनो। जब श्याम व बलराम नंद जी आदि को विदा करके अपने घर आए, तब वसुदेव व देवकी ने दोनों भाइयों को देखकर ऐसा सुख पाया जैसे कोई तप करने वाला अपना मनोरथ पाकर प्रसन्न होता है। मथुरापुरी में उसी दिन से मंगलाचार्य होने लगे। वसुदेव जी ने देवकी से कहा कि श्याम व बलराम अहिरों की संगति में रहते थे, अपने जाति व कुल का व्यवहार नहीं जानते, सो इनका यज्ञोपवीत आदि करना चाहिए। देवकी बोली, बहुत अच्छा। वसुदेव ने गर्ग पुरोहित और अपने जाति भाइयों को बुलाकर
सब हाल कहा। गर्ग जी बोले, इनको गायत्री मंत्र देकर छत्री बनाना चाहिए। याते इनको प्रीति करी, दीजय यज्ञ पवित। जाते सीखे सकल विधि, जो यदुकुल की रीति। यह वचन सुनते ही वसुदेव जी ने इष्ट मित्रों और यदुवंशियों को न्योता भेजकर अपने यहाँ बुलाया और सब तीर्थों का जल मंगाकर श्याम व बलराम को स्नान कराया। शास्त्रानुसार दोनों भाइयों को यज्ञोपवीत पहनाकर पुरोहित ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया। वसुदेव जी ने विधिपूर्वक बहुत सी गौ, सोना और रत्नादिक ब्राह्मणों को दान दिया और अपने जाति भाइयों तथा ब्राह्मणों को 36 प्रकार के व्यंजन खिलाकर सम्मान पूर्वक विदा किया। जो मंगलामुखी व कंगाल लोग वहाँ आए थे, सबको मुँह मांगा द्रव्य देकर धनी पात्र बना दिया। उस समय देवताओं ने आकाश से राम व कृष्ण पर फूल बरसाए और स्त्रियों ने मंगल गीत गाए। वैकुंठनाथ की इच्छा व दया से मथुरा में लक्ष्मी का वास होकर सब छोटे बड़े धनवान हो गए। अंत न पावे शेष, वेद श्वास जाकी सकल। ताहि दियो उपदेश, गायत्री गुरु गर्ग मुनि। हे राजन, वसुदेव जी ने श्याम व बलराम का जनेऊ करके दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर सांदीपन पंडित के पास, जो काशीपुरी से उज्जैन में जा बसे थे, विद्या पढ़ने के लिए भेज दिया। राह में केशव मूर्ति ने सुदामा ब्राह्मण को देखकर पूछा कि तुम कहाँ जाते हो। उनसे कहा कि विद्या पढ़ने जाता हूँ। मुरली मनोहर ने उनको भी रथ पर बैठा लिया। उज्जैन में सांदीपन पंडित के पास जा पहुँचे और हाथ जोड़कर उनसे विनय किया, हम पर कृपा करो मुनिराया। विद्या दान देहु मन लाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।